माई, बाबूजी, माँ जी, बारात आ गई है। स्वागत स्वागत है आपका। सबको नमस्कार करता हूँ। हाँ। ओहो मार्कंडे बाबू, क्या बात है, बहुत अच्छा, लाजवाब, मन प्रसन्न हो गया। आइए। आइए ना। एक मिनट जी, हम जरा पर्ची कर लें। हाँ, कर लीजिए। मार्कंडे बाबू, ये सब पुराने रीति रिवाज है, बुजुर्गों के जमाने में बड़ा जरूरी है साहब। आइए आइए। हाँ। अरे वाह। वहाँ नहीं, यहाँ पे हाँ? बैठिए। हाँ। आप बैठिए। आप अरे आप अरे आप बैठिए ना। हैं? अरे विष्णु, हाँ नहीं। अरे जलपान की व्यवस्था करो। हाँ, कैसा डोला किया? मैं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ मार्कंडे बाबू, मुंह से झूठ ना निकले। आप तो पंडित से कह के विवाह की रस्में शुरू करवाइए। हाँ? वैसे भी मुहूर्त का टाइम हो रहा, चाय नाश्ता तो होता रहेगा। हाँ? जी वो बात यह है कि जी वो निधि की तबीयत ठीक नहीं है। जी इसलिए शादी की रस्म के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। निधि थोड़ी देर में नीचे आ जाएगी, तब तक आप लोग चाय नाश्ता करें। माई, हम अभी आते हैं। माई, निधि को अभी तक होश नहीं आया है। मुंह से झूठ ना निकले मार्कंडे बाबू। अब हम अपनी बहू के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। मुहूर्त भी निकला जा रहा है, तो देर करना उचित नहीं है। हम खुद लेके आते हैं अपनी बहू को लग्न मंडप में। हाँ। क्या है कि खुशी जाहिर तो होनी चाहिए, बहू पाने की खुशी दिखनी भी तो चाहिए। रनुजा बेटा, तुम जाकर मंडप में बैठो, हम तुम्हारी दुल्हनिया को लेके आते हैं। किशोरी। जी भैया। अरे कलिका जी एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। एक मिनट मेरी बात। अरे आपकी बात शादी के बाद सुनेंगे। अरे हम अपनी बहू को देखे तो सही कम से कम। कलिका जी आप ज्यादा परेशान मत होइए, निधि बस आती होगी, आप आके बैठिए नहीं आप। अरे कैसी बात कर रहा हूँ मार्कंडे बाबू आप यार। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, मुझे बताओ।
निधि मेरी बच्ची नहीं है, हाँ? हम आज खुद लेके आएंगे उसको। हाँ, निकलो भैया निकलो। निधि, आंखें खोलो ना निधि, तुम ठीक तो हो? होश में आओ निधि। निधि, निधि। अबे, निधि की हालत ठीक नहीं है। एक काम करो ना, किसी डॉक्टर को बुलाओ ना प्लीज। ठीक है सुरभि, मैं अभी विष्णु भैया से नंबर लेके डॉक्टर को बुलाता हूँ। मुझ से झूठ ना निकले। क्या हो गया हमारी बहू को? क्या हमारी बहू को क्या हो क्या गया? कलिका जी, हम आपको बताने ही वाले थे, लेकिन आजकल के बच्चों को आप जानते हैं ना, सुनते नहीं किसी की। देखिए ना, वजह कुएं में कूद गई। मुंह से झूठ ना निकले मारकंडे बाबू, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे हैं बच्चे, बच्चे तो गलतियां करते हैं। हम बड़े हैं ना उनकी गलतियां सुधारने के लिए। बस एक बार फेरे पड़ जाए, सब ठीक हो जाएगा, सब मंगल ही मंगल। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे मुंह से झूठ ना निकले, मैं अपनी बेटी को खुद लेके जाऊंगा मंडप में, है बेटा? लेकिन पापा, निधि की तबीयत अभी ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। इसे बहुत कमजोरी है, उठ के बैठ पाना इसके लिए बहुत मुश्किल है। हम एक काम करते हैं ना, जैसे इसकी हालत में सुधार होगा हम इसे खुद नीचे लेकर आ जाएंगे। बड़ी हितैषी हो गई है तू तो, है? मुंह से झूठ ना निकले, तुम अपना मुंह बंद ही रखो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। शुभ काम के लिए आए हम नहीं चाहते कि हमारे मुंह से कोई अपशब्द निकले। लेकिन एक बात कहूंगा मैं, तू बेटी नहीं है, बेटी के नाम पे गाली। अपने बाप और भाई की बर्बादी के लिए पैदा हुई है तू। तुझे हमारे घर की खुशी क्यों अच्छी लगने लगी? भाऊजी, प्लीज आप ही पापा को समझाइए ना, निधि की हालत और बिगड़ जाएगी। तुमसे किसी ने राय मांगी है जो तुम अपना मशवरा सुनाने लगी हो? लेकिन निधि की तुमसे ज्यादा चिंता हमें है। नहीं मार्कंड बाबू, आपको काहे की चिंता और क्यों होने लगी? सबसे ज्यादा चिंता इसको है निधि की। खुद को बाप से भी बढ़ के समझती है। पापा, इस वक्त निधि की तबीयत काफी खराब है। इस वक्त इसे नीचे मंडप पे ले जाना ठीक नहीं रहेगा। आप देखिए, अभी तो निधि के कपड़े भी ठीक से नहीं सूखे। अगर वो इन गीले कपड़ों के साथ शादी की रस्में करेगी तो बीमार पड़ जाएगी। पापा, आप प्लीज एक बार इसे पहले डॉक्टर को दिखा दीजिए। एक बार अगर निधि ठीक हो जाएगी तो शादी की रस्में तो उसके बाद भी हो सकती है।
अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अरे जरूरत पड़ी तो रस्म के बाद भी तो डॉक्टर को दिखाया जा सकता है कि नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन रस्म मुहूर्त निकल गया तो फिर रस्में नहीं हो पाएंगी। बात को समझो, बड़े कुछ कह रहे हैं तो उसमें कुछ तर्क होता है। अरे निधि बेटा, हटो। बेटा, निधि बेटा, है भाई, बस थोड़ी सी देर की बात है। हा? उठो बेटा, है आगे खोलो। उठो 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 उठो। और अपनी बच्ची है मार्कंडे बाबू, अपने घर जाएगी तो अपने आप खुश रहने लगेगी। अब शादी ब्याह होता क्या मुझे आप बताओ, आराम से। जन्म जन्म का बंधन बांधने के लिए होता है शादी ब्याह। निधि और रणविजय का भी अब जन्म जन्म का बंधन बन जाएगा और भाग एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, फिर तो खुशी खुश है। चलो बेटा, है ना, थोड़ा सा कर लो। तो आराम से, हाँ आराम आराम, हाँ मार ले, हाँ बाबा, छोड़ दो, चलो बेटा, चलो। श्री गणेशाय नमो नमः। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाशं सावम्यावंतर शुचि। अब विवाह का शुभ मुहूर्त हो गया है, कन्या को बुलाइए। को क्या हो गया? कहीं मिर्गी विर्गी का दौरा नहीं पड़ गया? बहुत ही कमजोर लग रही है। ये भीगी भीगी काहे लग रही है? पानी वानी में तो नहीं गिर गई? मिर्गी रोग में ऐसा ही होता है भैया। कैसी बातें कर रही हो माम? वो मुंह में आता बोलती चली जाती हो। कम ये तो देखो कि क्या मौका है। अरे मुंह से झूठ ना निकले, बेकार के सवाल करके माई को परेशान मत करो, शांत रहो। चलो निधि, शुरू करो, बहू आ गई। क्या बात है बाबू, ये निधि ऐसी हालत में क्यों? उसे झूठ ना निकले, चुपचाप बैठे रहो मंडप में। एक बार शादी हो जाने दो, फिर विस्तार से बताएंगे कि ये माजरा क्या है। मैं बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हूं, रिश्वत का 5 पैसा भी नहीं लिया मैंने। पर हाँ, एक कमजोरी है हमारी, आप समझ रहे हैं ना? मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? आप बिल्कुल संकोच मत कीजिए, आप बताइए ना आपको कैसी लड़की पसंद है। गुड, अच्छी समझ है आपकी। पैसा बहुत है हमारे पास, लेकिन पैसों से खरीदी हुई लड़कियां पसंद नहीं है हमें। हमें तो साधारण घरेलू लड़कियां बहुत पसंद है, जिनमें पराये मर्दों को लेकर शर्मो हया हो, तो नजर गाड़ते ही जमीन में गड़ जाए। ऐसी औरतें बहुत पसंद हैं हमें। अच्छा, तो रणविजय ने आपको हमारी पसंद के बारे में कुछ भी नहीं बताया? खुद की बीवी भेजी थी उसने मेरे पास।
अरे रणविजय ने तो खुद को मर्डर केस से बचाने के लिए खुद की बीवी को भेजा था हमारे पास। तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ूंगा नहीं तुझे, जान से मार दूंगा। अरे छोड़ो, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? काट! काट! तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ डाला। जितनी गर्मी है ना तेरे अंदर, अभी यहीं का यहीं खत्म कर दूंगा। 1 मिनट में तेरी सारी गर्मी उतार डालूंगा। जानता नहीं है तू मुझे। मेरे एक इशारे पर तू कहां से आया और कहां गया पता भी नहीं चलेगा। मैं चाहूं तो अभी तुझे जेल के अंदर डाल सकता हूं। समझता क्या तू अपने आप को? तू तो ऐसे जपटा मेरे ऊपर जैसे मैं रणविजय की वाइफ की नहीं, तेरी बहन की बात कर रहा था। ले जाओ उसे और फेंक दो सड़क पे। दोबारा दिखा तो जेल में डाल देना। खुद की बीवी भेजी थी उसने मेरे पास। मस्त थी उसकी बीवी। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सावम्यावंतर सुजी मात्र पित्त चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्व वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न वृक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर् ददातु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्व वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न वृक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर् ददातु। हेलो सम्राट बेटा, सम्राट मैं तुम्हारा मामा बोल रहा हूँ, भुवन मामा। बेटा हमारा एक काम करो, जल्दी से नाना को बुलाकर लेकर आओ। उनसे बोलो कि भुवन मामा का फोन है, बहुत जरूरी बात करनी है। नाना को फोन देता हूँ। लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नानाहराय गणनायक नमो नमस्ते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपर में बाप संध्या बोधि पंद्रो सर्वम कर्म। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपर में बाप संध्या बोधि पंद्रो सर्वम कर्म। नानाहराय गणनाय। पता नहीं कहाँ जाके मर गया। अब वर और कन्या फेरों के लिए खड़े हो जाए। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। मेरे को भी अपना फोन अभी बंद करना था। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न वृक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर् ददातु। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। लायतनो हरि अंगुलायतनो हरि सदा भवानी दाई